स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है और सीख ली है कि हिमालय कैसे फॉर्म हुए। तो आज हम सीखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि ये कैसे फॉर्म हुए और इनके जो अलग अलग डिविजन्स हैं, जिस तरह से हिमालय की अपनी अपनी डिविजन्स थी। हिमालयन रेंज तीन रेंजेस पैरेलली चल रही थी। क्या नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कुछ ऐसा है? हाँ, आज हम इसको देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स कहां पे लाई करते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसके पहले पता चले कि कहां पर है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए ये कौन सी रेंज है। ये तो अभी आपको पता चल चुकी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे हिमालयाज हैं। और हिमालयाज में से क्या होता है, हिमालयाज में से बहुत सारी क्या है, रिवर्स बहती जा रही हैं। और ये रिवर्स आज कहां की गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। यहां से भी रिवर आ रही है, इस तरह से जा रही है। अब इधर से भी एक रिवर आ रही है, इट इज आल्सो फ्लोइंग लाइक दिस। नाउ दीस ऑल रिवर्स आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस टुवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न प्लेन कहां पर है? ये हमारा हिमालय है। हिमालय के इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो साउथ ऑफ हिमालयास के ऊपर लाई करता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन को बनाने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था रिवर्स का। रिवर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये रिवर्स कौन सी थी? इधर से आती है, सबसे बड़ी नदी जो इंडिया की है वो है गंगा। उसके बाद एक नदी और आती है जो कि बिल्कुल इधर से फ्लो करती है, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से होते हुए यहां से फ्लो करके चाइना में चली जाएगी। चाइना से होते हुए असम के यहां से अरुणाचल प्रदेश के अंदर से एंटर करेगी एंड इट विल फॉल इन बे ऑफ बंगाल। तो जब ये यहां से एंटर करती है तो ये आता है असम के अंदर से एंटर निकलती है। अब ये नदी कौन सी है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो गंगेस यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में लाई करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये नदियां यहां से निकल के चली तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साथ एक खास किस्म की मिट्टी लेके आए जिसका नाम क्या है, अलुवियल सॉइल। अब ये अलुवियल सॉइल जो है, या अलुवियल सॉइल जो है, जब वो यहां से लेके निकले, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये जो पहाड़ों से जब लेके चले तो इन्होंने क्या किया, इन सब मिट्टियों को कहां पे डिपॉजिट किया? इस इलाके में डिपॉजिट किया। क्योंकि यहां पर आके क्या हुआ, थोड़ा सा प्लेन एरिया मिला इनको। और जब भी नदी पहाड़ से प्लेन एरिया में आती है तो क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्लो होती है तो अपने साथ लाया हुआ सेडिमेंट्स, सिल्ट, मड, क्ले, कंकड़ पत्थर सब वो क्या है, मैदानी इलाके में बिछाना शुरू करती है। आस्ते 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 उसके अंदर ठहराव आना शुरू होता है। अब होता क्या है, ये देखो, ये ऐसे है, यहां से पानी की मिट्टी आई तो ये कहां पे रुकेगी? ये इस जगह पे खेती के बिछनी शुरू हो जाएगी और पानी आस्ते आस्ते फ्लो करता रहेगा। क्योंकि यहां से पानी तेज आएगा, जब तेज आएगा तो मिट्टी को साथ में भागे लेके जाएगा। और जब वो यहाँ पे आके स्लो होगी तो पूरी की पूरी मिट्टी ऐसे करके यहाँ पे कहीं पर इकट्ठी होती रहेगी। और यहाँ की पूरी मिट्टी क्या हो गई, ये मिट्टी पूरी की पूरी उपजाऊ हो गई, फर्टाइल हो गई। जब मड फर्टाइल हो जाती है तो किसके काबिल हो जाती है? खेती बाड़ी के काबिल हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो अब इस इलाके में क्या हुआ, एग्रीकल्चर करने के लिए उपजाऊ फर्टाइल लैंड मिलनी शुरू हो गई। मगर सबसे बड़ी समस्या थी वाटर की। क्या यहाँ पानी है? यस। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ से फ्लो कर रही हैं, नदियां भी फ्लो कर रही हैं और लैंड भी फर्टाइल है। इसका मतलब दिस लैंड इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। और आप सबको मालूम है इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। और पुराने जमाने में सब लोगों के पास कोई बिजनेस फैक्ट्रियां तो होती नहीं थी। वो सब तो यानी कि क्या करते थे, देवर फार्मर्स, वो सब क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो इस जगह के ऊपर देखा गया कि यहाँ पर मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ है और क्या है, इधर से लेके इधर तक क्या है कि नदियां भी बहुत बहती हैं, पानी की भी कोई किल्लत नहीं है। तो आके सब लोगों ने इस एरिया में बसना शुरू किया और यहाँ पर खेती बाड़ी करनी शुरू की। क्या सिर्फ नदियों ने ही इस जगह को डेवलप किया? जी हाँ, मगर नदियों के अंदर एक और चीज ने हेल्प किया कि अगर बड़ी बड़ी नदियां निकली तो इसके अंदर से कुछ छोटी छोटी नदियां भी निकली ऐसे करके, जिन्होंने इन बड़ी नदियों को हेल्प किया। अब इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, ये देखिए, ये एक बड़ी सी नदी जा रही है मान लीजिए। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक छोटी सी नदी आई जो कि आगे इसके अंदर मिल गई। और जब मिलती है तो क्या ये अकेली मिलेगी? नहीं, यहाँ पर क्या पता कोई दूसरी नदी भी आ रही हो जो इसको बड़ी नदी के अंदर आके अपना पानी गिरा रही है। आपने ये चीज तो देखा ही होगा, जैसे कि अभी आपको, आप सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो अगर, तो आपको मालूम होगा यहाँ पे दरिया तवी है, वो तवी नदी का पानी कहाँ जाके मिलता है? वो जाके मिलता है चिनाब के अंदर। ये आप लोगों ने देखा होगा।
तो उसी तरह से क्या है कि ये सब नदियां जो आके बड़ी नदी में गिरती हो तो वो क्या बन जाती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, तो होता है हेल्प करना। तो ये अपने पानी से इस नदी के पानी को हेल्प करती हैं, इस पानी के को इंक्रीज करने में, इस नदी के पानी की धारा को और तेज करने के लिए ये हेल्प करती है। तो ये बनती है ट्रिब्यूटरी। अगर ये ट्रिब्यूटरी बनी तो इसके अंदर का पानी भी मिट्टी शिट्टी लेके आ रहा होगा और वो जो सेडिमेंट्स हैं वो इधर उधर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये एरिया भी क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर वर्ल्ड ओवर जहां जहां भी नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं वर्ल्ड ओवर, these places northern plains are densely populated। densely populated का मतलब होता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में। देख लो पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे दरिया बहते हैं और यहाँ की मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खेती बाड़ी पे अपने जीवन बसर करते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन यहाँ से देखिए, यहाँ से फैला हुआ है। अब हम इसको देखेंगे इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और कौन सी स्टेट से गुजरता है। अब जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है कहां पे पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स ना इस इलाके से लेके इस जगह तक मिलता है। ये आप लोग बात यहां ध्यान में रखिएगा कि ये देखो ये पूरा पूरा एरिया मैंने ले लिया। अब इस ये पूरा पूरा जो एरिया है, दिस होल एरिया अप टू दिस प्लेस, ये पूरा पूरा क्या है, दिस होल एरिया इज अ प्लेस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको बोला जाता है। अब ये प्लेन की यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है इट इज 2400 किलोमीटर। अब इसकी विड्थ, अगर हम विड्थ देखेंगे तो यहां पर ज्यादा है। अब यहां पे आ जाओ, देखो यहां से लेके यहां तक क्या है, कम है। तो ये जो चीज देखी जाती है, ये देखी जाती है इट इज 320 किलोमीटर एंड यहां पे देखा जाता है इट इज 240 किलोमीटर। अब बोलोगे सर आपने तो इसको अंदर देखना चाहिए था, ये पाकिस्तान में चला गया। करेक्ट। अब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब का रीजन है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। अब वो रीजन भी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या है, एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं रिवर इंडस, जो कि कहां पे जाके गिरती है, अरबियन सी में। और फिर यहां से एक रिवर और निकलती है जिसको बोलते हैं चिनाब, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए कहां पे चली जाती है, दरियाए इंडस के साथ, सिंध के साथ जाके मिल जाती है। फिर यहां से एक रिवर और निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, झेलम। झेलम निकलती है, वो भी जाके किस में मिलती है बाद में, इंडस में। और उसके बाद यहां से एक और निकलती है जिसको बोलते हैं सतलुज, सतलुज भी आ जाएगी। फिर यहां से पंजाब के अंदर आपको मालूम है एक और रिवर निकलती है ब्यास, वो भी ऐसे गिरेगी। अब देखो यहाँ कितनी रिवरें होगी, 5 रिवरें। पांचों रिवरें कहां से निकल रही हैं, यहां से निकल रही हैं और जाके अब पंजाब के अंदर से तो रावी भी निकलती है। आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल निकलती है पंजाब से रावी, ये आ गई, रावी भी आ गई, रावी भी इसके अंदर आ गई। तो अब ये 5 दरिया जो है पंजाब के, और ये हमारे 5 दरिया कहां से, जम्मू कश्मीर से निकल के पूरे इंडस रिवर मिलते हैं, जो आगे जाके कहां दिखती है, अरबिक एरिया भी जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है। तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये जो पाकिस्तान का थोड़ा सा एरिया है वो भी नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है। सिर्फ बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है, हमारे जो इंडिया का बॉर्डर अलग हो गया, इनका अलग हो गया, मगर फिर भी ये एरिया जो कहलाएगा वो नॉर्दर्न प्लेन का ही कहलाएगा। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे कहा हिमालयस का, हिमालयस के अंदर से अगर वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है इंडिया की तरफ, तो चाइना की तरफ से फ्लो कर रहा होगा, तो नॉर्दर्न प्लेन उस साइड में भी है। जो क्या है वो कहां पर है कि वो इस तरफ नहीं है, वो उस तरफ नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है। नाउ कम्स वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन के भी कोई जियोग्राफिकल फीचर्स होंगे, क्या है? अब क्या है, इसमें से नदियां बहती हैं बहुत सारी, ये बात तो मैंने आपको समझा दी। और इन नदियों की वजह से नदियां यहाँ पर भी बह रही है, यहाँ भी चाल दिशाओं पर नदियों का, और ये जा रही है। आप बोलोगे सर नदियों का तो ठीक है, आपने हमको एक ऐसी नदी बताई जो ऐसे जा रही है और वो क्या कर रही है कि उसके अंदर दूसरी नदियों का पानी, छोटी छोटी नदियों का पानी आके मिल रहा है। यानी नदी भी हो सकती है, नाला भी हो सकता है, यानी कि पहाड़ी बरसाती नाले जिसे बोलते हैं, बरसात के अंदर से उसके अंदर पानी होता है, तो वो आके इसके अंदर भर रही है। मगर सर हमने जो बुक्स में देखा है वो कुछ ऐसे भी देखा हुआ है कि ये मान लीजिए नदी आ रही है और ये ऐसे से कर रही है। ये क्या है सर? ये तो आपने ऊपर से मानी, ये तो नीचे की तरफ जा रही है। यस, नदी जब ऐसे आती है तो क्या करती है, जब पानी आ रहा होता है तो कई बार क्या करती है नदी, तो यहाँ पे उसको थोड़ा स्लोप मिलता है। जब स्लोप मिलता है, ये ढलान है, यहाँ पर भी ढलान है, मगर पानी का प्रेशर इतना है, फ्लो इतना है कि वो ऐसे बहने की कोशिश कर रही है, सीधे बहने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या करती है, इस स्लोप के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू करता है। ये जो होती है ना, इसकी वजह से क्या करती है
नदी क्या करती है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, दैट डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, दैट ट्रिब्यूट्स, यानी कि हेल्प करती है, जो कि पानी उसमें डालती है। ट्रिब्यूटरी नदी में पानी लेके आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी नदी पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, बनने का एक कारण और भी होता है, क्या होता है कि मान लीजिए ये नदी आ रही है, ठीक है, आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट तो घर में भी कर सकते हो और ये कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये आ रही है, अपने साथ क्या लेके आ रही है, मिट्टी वगैरह लेके आ रही है, थोड़ी सी चढ़ाई आई, तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जब मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी शुरू होगी तो रास्ता बंद हो गया। अब पानी क्या करेगा, क्या पानी वहां खड़ा हो जाएगा, पानी का तो कभी खड़ा नहीं होता, बहता पानी तो बहना है, उसमें जगह निकालनी है, तो ये क्या करती है नदी, नदी ना ऐसे कर लेती है, अपना कोर्स चेंज कर लेती है। कोर्स चेंज कर लिया तो उसने क्या किया, रास्ता ही चेंज कर लिया। उसने कहा लो जी, अब हमने क्या किया, यहां से रास्ता चेंज कर लिया। जब रास्ता चेंज कर लिया तो ये नदी आगे तो गई नहीं, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक मिट्टी का तो ढेर था, वो ढेर बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे एक जगह बन गई, और यहाँ से आ रही है मिट्टी वगैरह लेके, वो यहाँ इकट्ठा हो रही है, और यहाँ थोड़ी चढ़ाई थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नदी ने अपना रास्ता चेंज किया और दो ब्रांचेस में बट गई। जब दो ब्रांचेस में बट गई तो ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटरी, एक ने इधर पानी लेके चलेगी, एक पानी यहाँ लेके चलेगी। अब उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो गया, अब क्या करेगी नदी, नदी फिर भी ऐसे कर लेगी, रास्ता चेंज कर लेगी और रास्ता दूसरी तरफ भी निकाल लेगी। आप बोलोगे सर ये जो एक्सपेरिमेंट आप बोल रहे थे वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, क्या ऐसा होता है क्या सच में? यस होता है। आप कुछ मत कीजिए, आप घरों के अंदर देख रहे हो कि ये थोड़ी सी एक नाली बनाओ, छोटी सी इतनी सी नाली एक बना लो मिट्टी की घर में, और वो बनाओ और उसके अंदर पानी को फ्लो कर दो कि यहाँ रख दो पानी, और यहाँ पे किसी बच्चे को बोलो कि वो पानी डाले। जब वो पानी डालेगा तो पूरा का पूरा उस नाली में से निकलेगा। अब जो पानी निकल रहा होगा ना उसके अंदर पत्थर डाल दो, पत्थर डालोगे तो क्या करेगा, पानी इंक्रीज करेगा और साइडों से होकर निकल जाएगा, ऐसे करके निकलेगा। कोई पानी यहाँ पे निकल जाएगा, कोई यहाँ निकल जाएगा, तो थोड़ा पानी आगे भी निकलेगा, तो ये ब्रांचेस खुद ब खुद बना लेगा। तो क्या हुआ, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो गया। इसको हम चैनल्स भी बोलते हैं, ये चैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब चैनल्स बनती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, तो क्या होता है, बहुत सारे इलाके में पानी पहुंचता है और वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फीचर था किसका, कि एक तो ये क्या बनाता है, ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाता है। दूसरी चीज जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड रिवराइन। अब बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया, ये रिवराइन क्या चीज होती है? अब रिवराइन भी होता है, रिवराइन भी आपको दिखाएंगे एक थोड़ी देर में। एक बनता है रिवराइन, एंड सेकंड जो चीज थी डिस्ट्रीब्यूटरी, एंड द थर्ड थिंग दैट बिकम्स इज कॉल्ड डोआब्स। अब बोलोगे सर अभी आपने रिवर लिख दिया, अब आप लेके आ गए डोआब्स। ये डोआब्स क्या हुआ, रिवराइन भी समझ में आया, आप डोआब्स भी लेके आ गए। चलो अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज रिवराइन एंड डोआब। नाउ स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं आपको रिवराइन समझाऊं, मैं आपको पहले डोआब समझा देता हूं। डोआब क्या होता है? डोआब बड़ा है, अच्छा चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। जितना इसका मुश्किल नाम है उतना ही ये आसान है। ये देखो, ये क्या है, दो, और ये क्या है, आब। दो का मतलब क्या होता है, टू, और आब का मतलब क्या होता है, वाटर। तो डोआब क्या हुआ, दो नदियों के बीच का पानी की जगह, दो नदियां, दो पानी की जगह। तो अब दो नदियां कोई भी हो सकती है, जैसे ये दो नदियां हैं, इंडस रिवर है या आपकी झेलम है, या यहां से गंगा आ रही है, गंगा के साथ उसकी कोई और नदी आ रही है, ट्रिब्यूटरी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही है, कोई भी दो नदियां ले लो, उसके बीच की दो जगह को क्या बोला जाता है, डोआब बोला जाता है। अब एक और चीज, ये वर्ड कहां से आया, दो तो आपको समझ में आता है, हिंदी का वर्ड है, आप जो है पंजाबी का टर्म है, जिसका कि पंजाबी में आपका मतलब होता है पानी। तो दो नदियों के बीच का पानी को डोआब बोला जाता है। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा यहां से निकलती है गंगा नदी और ऐसे करके निकल के जाती है, और यहीं कहीं से ना एक और क्या हो रहा है कि झेलम भी आ रही है, सॉरी झेलम नहीं, यमुना आ रही है, जो दिल्ली के अंदर से होकर निकल रही है। अब जब ये ऐसे होकर निकलेगी तो इसके बीच की जमीन तो होगी कोई ना कोई, दो नदियों के बीच की जगह। अब दो नदियों के बीच की जगह को बोला गया डोआब। तो हम ये यमुना और गंगा की नदी के बीच की जो लैंड है उसे डोआब बोलते हैं। अब इसके अंदर ना बहुत फर्टाइलिटी होती है, क्यों, जब गंगा नदी में बाढ़ आएगी तो
ये पानी क्या है यहाँ पे पूरा फैलेगा और इस जगह को फर्टाइल करेगा, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी छोड़ के जाएगा। उसी तरह से जब यमुना में होगा तो यमुना भी ऐसी करेगी। आपने देखा यमुना दिल्ली के इलाकों में या जब पीछे से आती है तो बहुत बाढ़ आती है, पूरे का पूरा यानी कि इलाका पानी से भर जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो दिखाया जाता है टीवी के अंदर कि यमुना के आगे पीछे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनकी पूरे खेत पानी के डूब गए, पूरा दिखाया हुआ है कि खेत पानी से डूबे हुए हैं। मगर जो बाढ़ खत्म हो जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई बड़ी उपजाऊ मिट्टी वहां छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से वो खेती बाड़ी करने के लिए और अच्छी हो जाती है। उनको हैल वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खाद वगैरह डालने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। तो दो नदियों की बीच की जगह को दोआब बोला जाएगा। उसी तरह से पंजाब के अंदर भी एक बड़ी खासियत चीज है, ये देखो पंजाब। अब पंज का मतलब होता है पंजाबी में पांच, आब का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पर क्या है, 5 रिवर्स का पानी, यानी कि 5 नदियां चलती हैं और वो पांचों नदियों की वजह से इस स्टेट का नाम ही पड़ गया पंजाब। और पंजाब के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, 5 नदियां हैं, तो पांचों नदियों के बीच में, हर नदी के बीच में क्या होगा, आपको लैंड मिलेगी जिसको कि दोआब ही बोला। अब हम समझेंगे व्हाट इज रिवराइन। रिवराइन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको दिखाऊंगा, झलक दिखाऊंगा। आप वो पिक्चर को तैयार कीजिए अपने अपने माइंड के अंदर और सोचिए जो मैं बात बोल रहा हूं। आपने ये देखा होगा टीवी के अंदर, न्यूज के अंदर बहुत बार दिखाया जाता है कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया रिवर के अंदर और एक व्यक्ति या कुछ लोग नदी के बीच में कोई जगह थी वहां पे उन्होंने घर बनाया हुआ और फंस गए। यानी कि पानी बह रहा है, उसने क्या किया, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर दी, बीच में लैंड आ गई। क्या आ गई, लैंड आ गई और उस लैंड के ऊपर आगे फंस गए। देखो नदी आ रही है और नदी ने आगे से पीछे जगह बना ली, मगर इस जगह पर उसने अपनी मिट्टी छोड़ दी नहीं, वो अपना सिलेट, क्ले, सैंड सब छोड़ा और यहाँ पर इसने एक आइलैंड तैयार कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है वो चीज, वो लैंड का टुकड़ा जिसके आगे पीछे पूरा पानी ही पानी हो तो क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। तो अब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे ही रिवर तवी बहती है, वहां पर रैपरसद्वारी एक जगह है, रैपरसद्वारी के साथ जब तवी नदी बहती है तो रैपरसद्वारी के साथ जो तवी बहती है उसके बीच में भी एक ऐसा ही रिवराइन है। वहां पे पूरा पूरा विलेज बसा हुआ है और जब भी वहां फ्लड आता है रिवर तवी के अंदर तो क्या होता है कि ये लोग बेचारे फंस जाते हैं और कई बार तो इनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ ब्रिज है वो भी पानी के साथ बह जाता है। तो हर दूसरे तीसरे साल यही कहानी वहां चल रही होती है। तो हर साल ये देखने को मिलता है कि एयरलिफ्ट किया जा रहा है और ऐसा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होता है। मगर अब जो सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको ये पता लग गया कि दिस इज कॉल्ड अ रिवराइन, यानी कि पता है रिवर का आइलैंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर आइन। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन जो है वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बनाती है, वो इंडिया के अंदर ही है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर। और उस जगह को, उस रिवराइन को इतना बड़ा बन गया है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं और इतना बड़ा है कि अब उसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया। अब आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा होता है, अब वो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, इतनी बड़ी जगह है कि उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया हुआ है, उसके ऊपर लोग रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवराइन है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। अब आप बोलोगे सर उसका नाम भी बता दो, चलो जी उसका नाम बताते हैं, उसका नाम है मजौली। तो याद रखिएगा मजौली इज द लार्जेस्ट रिवराइन इन द वर्ल्ड, इस बात को ध्यान में रखिए। नाउ बेटा जी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये था कि डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने ये पढ़ लिया कि नॉर्दर्न प्लेन है क्या। अब जिस तरह से हिमालय का प्लेन्स है, मैंने ये भी बताया कि हिमालय कितनी रेंजेस हैं, 3 रेंजेस हैं और तीनों पैरेलल चलती हैं। उसी तरह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये भी डिवाइडेड है और इसकी कितनी डिविजन्स हैं, देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, 3 हैं। अभी 3 कौन सी है, नंबर 1 है पंजाब, पंजाब का प्लेन, यानी कि इसके अंदर बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। सेकंड इज अवर गंगा प्लेन। अब ये हम इसको गंगा लिखते हैं, हम इसे कहते हैं गैंगीज, गैंगीज यानी कि गंगा नदी के द्वारा बनाया गया प्लेन, एक ही आता है। और थर्ड जो है वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, BHRAM पुत्रा, PUTRA पुत्रा। ये 3 किस्म के प्लेन्स हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं, अब हम समझेंगे एरिया क्या है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है, क्योंकि वही नदियां जो हैं, जो रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, वही इन्फ्लुएंस डालती हैं इन प्लेन्स को बनने के लिए और उन्हीं से इनका नाम पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला जो प्लेन है ये पूरा मैंने बताया नॉर्दर्न प्लेन है। अब इसके अंदर
जो पहला पार्ट है वो है पंजाब का। मैंने ये रफ डायग्राम बनाई है इंडिया की। अब पंजाब स्टेट हमको मालूम है वो यहाँ से आती है, तो अब ये क्या है, पहला प्लेन चलता है पंजाब का प्लेन जो कि यहाँ तक आता है, इसको हम बोलते हैं पंजाब। अब जो पंजाब का प्लेन है इसके अंदर इस जगह को बनाने में, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, कौन सी मिलती है, एलुवियल सॉइल। अब ये प्लेन बनने के लिए, नॉर्दर्न प्लेन बनाने के अंदर ना कुछ नदियों ने बहुत अहम भूमिका अदा की है। वो रिवर्स कौन सी है, पहले आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि नॉर्थ इंडिया की है, दैट इज कॉल्ड इंडस। ये रिवर जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, लद्दाख रीजन से शुरू होती है, ओरिजिनेट करती है, और ओरिजिनेट करते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान वाया होके यहाँ से निकल जाती है। अब पंजाब रीजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये क्या है, इधर का पार्ट भी है, जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, वैसे ये है इंडिया का पार्ट। अब ये क्या है, ये इंडिया का पार्ट होने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हिस्सा है जो पंजाब का है। अब इसके साथ ही जो दूसरी नदी यहाँ से निकलती है दैट इज चिनाब, वो भी यहाँ से निकलती है और वो जाके बाद में कहाँ मिल जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी, इंडस रिवर के अंदर। उसके बाद चिनाब के साथ ही एक और नदी आती है जिसको हम बोलते हैं रावी। रावी जो दरअसल वो इस तरह से नहीं मूव करती, रावी सीधे यहाँ से होते हुए वाया पंजाब होते हुए वो जाके आगे जाके इसमें मिलती है इंडस रिवर के अंदर। उसके बाद आती है ब्यास, ब्यास भी पंजाब से होते हुए कहां पे आके मिलती है, आके मिलती है इंडस रिवर के अंदर। देन कम्स सतलुज, सतलुज भी कहीं यहीं से ओरिजिनेट करती है पंजाब हरियाणा से होते हुए और जाके मिल जाती है कहां पर, इंडस रिवर के अंदर। अब होता क्या है, देखो ये जो जितनी भी पांचों रिवर हैं, ये पांचों रिवर क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के एक दूसरे से पैरेलल भी चल रही हैं और बीच में लैंड एरिया भी आ रहा है। तो इस पूरे की पूरे पंजाब रीजन के अंदर हम क्या देखते हैं, दोआब्स बहुत होते हैं। अब दोआब्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रिकॉल करवाया, दोआब इज अ लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया डोमिनेटेड है दोआब के साथ और बहुत फर्टाइल है। नाउ द मीनिंग ऑफ पंजाब, देखो ये है पंज और ये है आप, दोनों मिलकर बनते हैं पंजाब। अब पंज जो है पंजाबी में बोला जाता है पांच को, यानी कि 5 को, आप जो है पंजाबी में बोला जाता है पानी को, वाटर को। तो ये बन गया पंजाब, ऐसी जगह जहां पे 5 किस्म का पानी मिलता हो, यानी कि 5 दरिया वहां से निकलते हैं, इसलिए कहा जाता है ये जगह कौन सी है, ये पंजाब है। अब सिर्फ पंजाब का एरिया नहीं, इसके अंदर हरियाणा भी आता है। नाउ द सेकंड एरिया, द सेकंड डिवीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन की, वो होता है गैंडीज का। गैंडीज का मतलब गंगा नदी के द्वारा सींचा गया, यानी कि यहाँ पे जितनी भी नदियां मिलेंगी तकरीबन उनका लेना देना कुछ ना कुछ गंगा नदी से ही होगा। देखो गंगा नदी ऐसे बह रही है और वो यूपी हरिद्वार पूरा का पूरा होके निकलती है, मगर ये जब निकलती है अगर कहेंगे इलाहाबाद में जाती है तो इलाहाबाद के अंदर ना एक ऐसी नदी आती है जो कि जाके बाद में गंगा पर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज। अब वहीं से दूसरी नदी आती है, इसके अंदर एक और आती है तीस्ता, एक आती है घाघर। अब ऐसी नदियां आती हैं और इसकी ना क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि चैनल्स बनाती हैं, और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं ये मैंने आज आपको सुबह बताया। अब ये एरिया क्या है, पूरा पूरा डोमिनेटेड है गंगा नदी द्वारा, ये सब गंगा नदी मिलती है। अब इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नदी आती है जो इस तरह से चलती है, दिल्ली से होते हुए थोड़ा हरियाणा को टच करती है और वो वापस किधर चलती है, थोड़ा आगे जाके कहां में जाती है, इलाहाबाद के अंदर जाके एक जगह है इलाहाबाद में, उसको बोलते हैं संगम, वहां जाके वो गंगा नदी में मिलती है यमुना। अब इस नदी ने एक एरिया बनाया, देखो यमुना भी आ गई, वापस जाके गंगा में मिली। अब ये नदी, ये जो एरिया इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है दिल्ली का पार्ट, थोड़ा सा हरियाणा का पार्ट, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसके अंदर जो नदियां जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सबसे पहले है गंगा नदी, दूसरी है यमुना, और तीसरी जो है वो है घाघर, GHAGGAR, घाघर। फिर आती है तीस्ता। ये नदियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ से बहती हैं और ये पूरी बाद में गंगा में ही मिलती हैं, और ये जो है इस जगह के अंदर नॉर्दर्न प्लेन को और मदद करती हैं कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो सके, जो कि लोगों को मदद करता है रहने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो थर्ड डिवीजन है वो है ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा क्या है, वाया चीन से होते हुए शुरू होती है इंडिया से, फिर इंडिया से बाहर निकल जाती है और ये बाहर निकलकर वापस एंटर करती है नेपाल से होकर आते हुए, चाइना से होते हुए, असम के एरिया से, मेघालय से, यहाँ से होके आके, और ये यहाँ से होके ना ये वापस गिर जाती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब ये क्या करती है कि ये इस पूरे इलाके को, यानी कि असम के, वेस्ट बंगाल के इलाके, देखो यहाँ वेस्ट बंगाल आ गया,
वेस्ट बंगाल के इलाके को, असम के इलाके को, मेघालय के इलाके को ये करती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है और यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए मदद भी करती है। अब एक चीज हो रहा है, मैंने इतना कुछ समझा दिया। हमारा एक स्टूडेंट है भार्गव स्कूल का, जो कि गांधीगढ़ में है, भार्गव पब्लिक हाई स्कूल, उसकी एक स्टूडेंट है, नाम है मीनाक्षी शर्मा। उसका एक सवाल है, उसने कहा सर आपने जिस तरह से हिमालय का एरिया के बारे में बताया था, आपने इसके एरिया के बारे में नहीं बताया। तो चलिए मैं उसका भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। टोटल एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूं, वो तीनों क्वेश्चन के आंसर। यस, तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं वीडियो में उन बच्चों का नाम लूं, तो उनको क्या करना है कि मेरे जो पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और ठीक ठीक आंसर देने हैं। कौन सा कमेंट बॉक्स? जो वीडियो के नीचे होगा। अब वो आज के जो क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं वो क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज डोमिनेटेड बाय शिवालिक हिल्स? शिवालिक हिल्स कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है? पहली चीज, बड़ा आसान है। What is the length of Himalayas? हिमालय की लंबाई कितनी है? What is the length of Northern Plains? और Northern Plains की लंबाई कितनी है? शिवालिक हिल्स कहां पर है? याद रखना, शिवालिक के वर्ड के अंदर ही इसकी जो आंसर है छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर्स भी पोस्ट करेंगे। थैंक यू।